Good afternoon, everybody. This is Anshul Prasad and welcome back to my channel Maths का ब्रह्मास्त्र। लास्ट क्लास हमने क्यूब पूरा कवर कर लिया था, पूरा एंड कर लिया था और हमने कुछ क्यूब रूट के बेसिक्स को जाना था। तो आज वही बेसिक्स से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल दो क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट मतलब क्या होता है, जैसे कि स्क्वायर रूट में हमने देखा था कि इसका जो पावर है, इसका जो पावर है वो क्या होता है, 2 होता है। मतलब कोई भी नंबर के ऊपर, कोई भी वेरिएबल के ऊपर यहाँ पे 2 होगा तो वो स्क्वायर रूट कहलाता है, मतलब स्क्वायर कहलाता है। और इसका मतलब पावर 2 होता है और इसका सिंबल कैसा होता है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो सिमिलरली क्यूब रूट का भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो क्यूब रूट में क्या होता है, इसका पावर जो होता है वो 3 होता है, ठीक। और सिंबल कुछ ऐसा होता है, सिमिलर है स्क्वायर रूट से, लेकिन यहाँ पे बाहर में यहाँ पे 3 आ जाएगा ऐसे। ये जो छोटा सा है ये 3 है। तो ये हो गया हमारा क्यूब रूट, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा क्यूब रूट 27, ठीक है। तो कौन सा नंबर है ऐसा जो 3 टाइम्स लाइक जो, हाँ, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 27 आएगा, ठीक है। तो वो होता है हमारा 3, ठीक है। जैसे कि देखो 3 इंटू 3, सो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। तो 27 क्यूब रूट मतलब 3 होता है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने जब बेसिक्स कराया था तो मैंने प्रूफ किया था कि जैसे √8 का क्यूब होता है 2, ठीक है। तो कैसे होता है प्रूफ, मैंने वो दिखाया था, आज फिर से एक बार करते हैं, ठीक है। आज 27 से कर, आज क्यूब रूट 27 का करते हैं, ठीक है। तो ये होता है 3 के बराबर, ठीक है। अब कौन सा नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने में 27 आता है, दैट इज 3, ठीक है। तो 3 इंटू 3 ये ब्रैकेट में आएगा, ये हो जाएगा 1/3, क्योंकि रूट हटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3, अब ये 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स मतलब क्या हो गया, 3 का क्यूब हो गया। अब बाहर 1/3 रहेगा ही, इज टू 3 होता है। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, 3 का क्यूब इंटू 1/3। तो ये साइन मल्टीप्लीकेशन का साइन, तो ये 3 कट जाएगा। तो 3 का कितना बचा, यहाँ पे 3 का 1 टाइम्स बचा, दैट इज 3 इज इक्वल टू 3। तो ये मैथमेटिकली प्रूफ हो गया कि क्यूब रूट 27 इज इक्वल टू 3 होता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बेसिक समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब ऑब्जर्व करना, ठीक है थोड़ा। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है तुम्हारा 343,
8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 एंड 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, ठीक है, 10 का क्यूब होता है 1000। कभी कभी 11 का भी देखने को मिल जाता है। 11 का क्यूब होता है 1331। 12 का होता है 1728 अप टू 20, जैसा मैंने बताया था। ठीक है, तो आई होप, तो अब इसमें कुछ ऑब्जर्व करने वाला चीज है। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा कि किसका क्यूब क्या है। अब इसमें ऑब्जर्व करो एक चीज। ठीक है, अगर 10 तक सिर्फ देखो, बस यहां तक। ठीक है, 1 का क्यूब पे 1 आ रहा है लास्ट में, ये सब यूनिट डिजिट है सबका। ठीक है, सब यूनिट डिजिट खाली देखना होगा बस। ठीक है, 1 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट पे हमेशा 1 आएगा। 2 का क्यूब करने पे 8 आएगा। 3 का क्यूब करने पे 7 आएगा। 4 का क्यूब करने पे 4 आएगा। 5 का क्यूब करने पे 5 आएगा। 6 का क्यूब करने पे 6। 7 का क्यूब करने पे 3। 8 का क्यूब करने पे 2। 9 का क्यूब करने पे 9 एंड 10 का क्यूब करने पे लास्ट में 0, यूनिट प्लेस में 0 आएगा। सिर्फ यूनिट प्लेस देखना होगा। क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सिर्फ यूनिट प्लेस देखना होगा बस। लेकिन एक चीज अगर तुम अगर ध्यान दो तो देखो कि 2 का क्यूब करने पे यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है एंड वहीं पर 8 का क्यूब करने पे यूनिट प्लेस में 2 आ रहा है। अगर मान लो क्यूब रूट पे लास्ट में यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं 8 उसका क्यूब रूट, मतलब 8 रहा होगा उसका क्यूब। ठीक है, सिमिलरली अगर यूनिट प्लेस में 8 है तो कहीं ना कहीं वो वहां पे 2 होगा। ठीक है, तो 2 का क्यूब करने पे यूनिट प्लेस में हमेशा 8 आएगा और 8 का क्यूब करने पे यूनिट प्लेस में हमेशा 2 आएगा। ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली अगर एक और चीज देखो तो 3 का क्यूब करने पे यूनिट प्लेस में 7 आएगा। वहीं पर 7 का क्यूब करने पे यूनिट प्लेस में 3 आएगा। मतलब ये दोनों और ये दोनों इंटर रिलेटेड है। ठीक है, अगर क्यूब रूट है और कोई नंबर है और अगर यूनिट प्लेस में 7 है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, और अगर कहीं पे कुछ नंबर है फिर यहाँ पे 3 है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, इतना बस याद कर लो। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे क्यूब रूट फाइंड करते हैं। ठीक है, तुम्हारा पहला क्वेश्चन जो है, इसका क्यूब रूट क्या होगा। ठीक है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है हमें। तो देखो, जब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना था होता था तो हम लोग राइट हैंड साइड से 2 नंबर छोड़ के स्लैश लगाते थे, राइट। अब हमें क्यूब रूट फाइंड करना है तो राइट हैंड साइड से 3 नंबर छोड़ के हम लोग स्लैश लगाएंगे, तो 1 2 3। ठीक, अब देखो यूनिट प्लेस में क्या है, 2 है, तो किसका क्यूब करने पे यूनिट प्लेस में 2 आता है। अभी हमने देखा था 8 का क्यूब करने पे 2 आता है यूनिट प्लेस में, दैट इज 5 1 2 होता है तो 2 आता है यूनिट प्लेस में। तो यूनिट प्लेस में यहाँ पे 2 है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे 8 आएगा। ठीक, अब कौन सा नंबर का क्यूब करने पे 5 के आसपास आता है, लेकिन 5 के आसपास आता है लेकिन
5 को एक्सीड नहीं करना चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब देखो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। लेकिन अभी मैंने क्या कहा, 5 को एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब 5 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 2 क्यूब करने से तो 8 आ रहा है, 5 से ज़्यादा, और 1 क्यूब करने 1 आ रहा है, दैट इज 5 से कम, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 18 इसका क्यूब रूट हो गया, ठीक है। अब इस नंबर से मैटर नहीं, बस लास्ट नंबर देखना है। लास्ट नंबर से जब हम लोग को पता चल गया यहाँ पे क्या होगा, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखो, क्यूब रूट 5882 है यहाँ पे, ठीक है। क्यूब रूट 5882, राइट हैंड साइड से क्यूब रूट फाइंड करना है, तो राइट हैंड साइड से 3 नंबर छोड़ के स्लैश लगा दो, ठीक है। ये स्लैश कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ठीक है। तो देखो यूनिट प्लेस में क्या है, 2 है, तो किस नंबर का क्यूब करने पे 2 आता है लास्ट में, किस नंबर का क्यूब करने पे यूनिट प्लेस में 2 आता है, दैट इज 8, तो यहाँ पे आ गया 8। और किस नंबर का क्यूब करने पे 5 से कम आएगा, मतलब जो फर्स्ट में होगा उससे कम, उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 18 इसका आंसर हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि 582 का क्यूब रूट 18 होता है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब इसका क्यूब रूट क्या होगा, बड़ा नंबर है काफी, है ना। कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस है, 1 2 3, ठीक। किस नंबर का क्यूब करने पे लास्ट में 4 आता है, मैंने बस 2 और 8 को ही बोला था इंटर है, और 3 और 7 इंटर है, बाकी किसी भी नंबर का क्यूब करने पे वही डिजिट आएगा लास्ट में, ठीक है। तो 4 का क्यूब करने पे लास्ट में क्या आता है, 4 आता है, ठीक। और 262, अब ये नंबर बच गया, ये किसके नियर है, कौन सा नंबर का क्यूब करने पे 262 के आसपास आता है, ठीक है। इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब देखो 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। और 3 का क्यूब करने पे क्या होता है, 343। तो 262 किसके पास है, 125 के पास है, 216 के पास है, या 343 के पास है। ऑब्वियस है बात है, 216 के आसपास है ये, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6। तो 262144 का क्यूब रूट 64 हो गया, ठीक है। 262144 का क्यूब रूट 64 हो गया। फिर से समझो, तीन नंबर्स छोड़ के यहाँ पे ऐसे स्लैश लगेगा, क्योंकि क्यूब रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट में दो नंबर छोड़ के हम लोग स्लैश लगाते थे, यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड करना है, तो 3 नंबर छोड़ के स्लैश लगेगा। इस नंबर से मतलब नहीं है, बस लास्ट नंबर देखो, यूनिट प्लेस में क्या है, 4 है, तो कौन सा नंबर का क्यूब करने पे 4 आता है लास्ट में, दैट इज 4 का ही क्यूब करने पे 4 आता है, 4 का क्यूब 64 होता है, लास्ट में 4 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब ये नंबर से कोई मतलब नहीं है, पूरा नंबर गया। 262 किसके आसपास है, देखो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 3 का क्यूब 343, तो ये 6 का क्यूब दैट इज 216 के आसपास है, तो यहाँ पे 6 आ गया, तो 64 इसका क्यूब रूट हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर क्यूब रूट फाइंड करना इजी लग रहा है, तो रिक्वेस्ट है सभी से कि चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि वो लोग ये चीज़ सीख सके, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन टू थ्री, किस नंबर का क्यूब करने पे लास्ट में 3 आता है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले।
3 और 7 इंटररिलेटेड है, तो 7 का क्यूब करने पे लास्ट पे 3 आता है, यूनिट प्लेस में 3 आता है, तो यहाँ से आ गया हमारा 7। ठीक, अब ये नंबर गया, अब इसे मतलब नहीं है। अब ये देखो 148, ये किसके आसपास है? अगर आपको 1 से 10 का क्यूब याद होगा तो इजीली पता चल जाएगा। 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, और 4 का क्यूब अभी मैंने बताया था कि 64 होता है। तो 148 किसके आसपास है? 5 का क्यूब दैट इज 125, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5, तो 57 हो गया इसका क्यूब रूट। 14887 3 का क्यूब रूट हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, क्यूब रूट हो जाएगा 57। आई होप क्लियर होगा अब, ठीक है। अब नेक्स्ट ठीक है, अब इसका क्यूब रूट क्या होगा? ये भी इजी है ना। 3 नंबर्स छोड़ के यहाँ पे ऐसे स्लैश लगा दो। किस नंबर का क्यूब करने पे यूनिट प्लेस में 8 आता है? अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में ही, राइट, दैट इज 2, तो यहाँ से हमारा 2 आ गया। अब इस नंबर का काम नहीं है हमें। 778 778, ठीक, किसके आसपास है ये? 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729। समझ में आ ही गया होगा अब। 778 इसके आसपास है और इसको एक्सीड भी नहीं कर रहा है, इससे ज्यादा भी नहीं है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, इस नंबर से हमें मिल गया 9, तो 92 इसका हो गया क्यूब रूट। 778 688 का क्यूब रूट हो गया 92। मजा आ रहा होगा करने में अब, है ना, समझ में आया, क्लियर होगा अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। जो भी वीडियो देख रहा होगा सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करो, ताकि वो लोग को भी कंसेप्ट मिलते रहे, सीखते रहे, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यूनिट प्लेस में 6 है, तो किस नंबर का क्यूब करने से लास्ट में 6 आता है? वो तो 6 ही है ना, 6 6 36 और 6 का क्यूब 216, तो लास्ट प्लेस में 6 आएगा, तो यहाँ से हमारा आ गया 6, ठीक, अब इससे मतलब नहीं है। 3112 किसके आसपास है? 14 का क्यूब कितना होता है? 2744। 15 का क्यूब करने से ये इसको एक्सीड कर देगा, ठीक है, ये इसको एक्सीड कर देगा, मतलब इससे ज्यादा आ जाएगा, तो 3112 इसके आसपास है। 2744, तो यहां से हमें क्या मिल गया? 14 मिल गया, तो इस नंबर का क्यूब रूट क्या हो गया? 146 हो गया, ठीक है। मैंने पहले ही कहा था 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। तो 3112 का
3,112,136 का क्यूब रूट हो गया 146। ठीक है, 3 नंबर छोड़ के स्लैश लगा, यहां से हमें 6 मिल गया एंड 3,112 किसके नियर है, 2,744 के नियर है, तो यहां से हमें 14 मिल गया, तो 146 इसका क्यूब रूट हो गया। आई होप अब आप लोग क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं इजिली, है ना। क्यूब कैसे फाइंड करते हैं वो भी हमने सीख लिया, क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं वो भी हमने सीख लिया, है ना। और सीखने में ज़रूर मज़ा आया, कुछ नया सीखा होगा, है ना। तो इसी के साथ हमारा क्यूब रूट का टॉपिक भी एंड होता है, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं, ठीक है, किसी भी एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं। 146 इतना बड़ा नंबर भी नहीं पूछते, बट स्टिल फॉर सेफ साइड मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 4 का क्यूब कितना होता है, 64। -4 इंटू -4 इंटू -4 कितना होता है, क्या -64 होगा या सिर्फ 64 होगा। अगर हम स्क्वायर करते थे जब, तो 4 इंटू 4 16 होता था, राइट। -4 इंटू -4 करने से भी 16 ही होता था, तो क्या यहाँ पे 64 होगा या -64 होगा, तो यहाँ पे -64 ही करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर्स के साथ साथ साइन भी मल्टीप्लाई हो रहा था, स्क्वायर में साइन भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो माइनस माइनस तो प्लस आ गया, तो प्लस का साइन लगाने का यहाँ पे नीड है नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं मतलब वो प्लस होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 4 का क्यूब 64, यहाँ पे सब जगह प्लस है, कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, तो अगर तुम प्लस प्लस मल्टीप्लाई करो तो प्लस होता है वो, ठीक है, फिर प्लस और प्लस मल्टीप्लाई करो तो वो फिर भी वो प्लस होता है, इसलिए आंसर पॉजिटिव में आता है। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन प्लस और माइनस माइनस होता है, नेगेटिव साइन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है मैथ्स का ब्रह्मास्त्र के नाम से, वहाँ पे मैंने इसका डिटेल में पोस्ट किया है, आप वहाँ से विजिट करो और उसे देखो और उसे सीखो, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा और क्यूब रूट भी समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास यहीं पे एंड होता है एंड आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा और कुछ नया सीखा होगा, एंड हो सके तो सभी को शेयर भी करें ताकि वो लोग भी ये सब कंसेप्ट सीख पाए, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।